क्या आपके भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप अपने हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, महंगे प्रोडक्ट्स भी आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया और फिर भी कोई अच्छा सा रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिला? तो मेरे कहने पे आप लोगों ने सिर्फ एक बार इस सीरम को आप लोगों ने बनाकर लाजमी लगाएं। आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ होगी, बाल लंबे घने स्ट्रॉन्ग होंगे और साथ ही साथ आपके बाल सिल्की शाइनी सॉफ्ट होंगे। अगर हेयर फॉल की वजह से बहुत ज़्यादा सर में गंजपन हो गया है तो आहिस्ते आहिस्ते बेबी हेयर भी आने लगेंगे। इंस्टा और टिकटॉक पर बहुत सारी बहनों के रिव्यू आते ही रहते हैं कि आपकी बताई हुई सीरम बहुत ही कमाल की है, हमें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप लोग क्यों पीछे रह गई हैं? आप लोग भी फटाफट से इस सीरम को बनाएं, लगाएं और इसके फ़ायदे उठाएं। ठीक है, तो चलें इस सीरम को किस तरह से बनाना है देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। तो जी, इस सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें आपने 1.5 गिलास पानी डालना है। उसके बाद 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी। मेथी दाना आपने मोटे वाले लेना है। ठीक है, बहुत सी बहनें कहती कौन से हमें लेने, बारीक वाले मोटे वाले, तो आपने मोटे वाले का इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लेंगी 1 चम्मच कच्चा चावल। ठीक है, इस सीरम में मैंने जो चीज़ें ऐड की है ना वो सारी बालों के लिए पावरफुल है। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है 5 से 6 हिबिस्कस के फूल। ये आपको पंसार की शॉप से आराम से मिल जाएंगे, तो आप जाएं वहाँ से लेकर आएँ और इसमें 5 से 6 अदद हिबिस्कस के फूल ऐड करें। उसके बाद आप 1 चम्मच रोज़मेरी ऐड करें। उसके बाद लास्ट में आपने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच फ्लैक्स यानी कि अलसी के बीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग अगर सर्च करेंगे ना, ये सारी चीज़ें बालों के लिए इतना पावरफुल माना जाता है, ये एक मैजिकल सीरम बन जाता है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद एक मैजिकल पावरफुल सीरम बन जाता है बालों के लिए। जी हाँ, कोई भी चीज़ें आपके हेयर फॉल को फ़ौरन से कंट्रोल नहीं कर सकती, चाहे वो महंगे दवाई क्यों ना हो। लेकिन इस सीरम का चैलेंज है कि ये सिर्फ 1 हफ़्ते के अंदर आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और आपके बालों को 1 महीने के अंदर आपके बालों की लेंथ भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। आपके बेबी हेयर आने लगते हैं, बालों की लेंथ बढ़ती है, बाल सिल्की शाइनी सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल रेशम जैसे आपके बाल हो जाते हैं कि आपके हाथों पर भी बाल नहीं संभलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये इन सारी चीज़ों को बनाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। ठीक है, फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना, फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है और 18 से 20 मिनट आप इसे पकाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ करके और इसे ढक कर ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाए आपने क्या करना है, उसके बाद इसे छान लेना है। मैं इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी सर्चिंग में लगी रहती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग इस सीरम को बनाकर लगाएंगी तो इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। ठीक है, और ना ही बाज़ार से आप लोगों ने महंगे सीरम, शैम्पू, कंडीशनर वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग इस सीरम को बनाएं, लगाएं और ये कंडीशनर कभी काम करेगा। इस सीरम को लगाने के बाद ना ही आपको कंडीशनर की ज़रूरत होगी, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपने छान लेना है। छानने के बाद क्या करना है, इसे लगाना किस तरह से ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो छोटी सी वीडियो को आप लोगों ने पूरी देखा करें, अच्छे से तसल्ली के साथ देखा करें, सुकून के साथ देखा करें, ताकि आपको समझ में आए और कौन सी चीज़ें हमने कितनी डाली है, उन सारी चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। कोई भी चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपने इस सीरम में डालना है। ठीक है, यहाँ पर हमारी सीरम जो है वो अच्छे से बन गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे लगाने का तरीका मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ कि इसे आपने क्या करना है। स्प्रे बॉटल अगर आपके पास है तो आप उसमें ऐड करें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, टेंशन ना लें। आप लोग नॉर्मली पानी वाला जो बॉटल होता है ना, आप उसमें डालें या फिर आपने कटोरी में ले लें इस तरह से सीरम, और कॉटन की मदद से इस कॉटन को इस सीरम में आपने डिप करना है और अपने बालों को अच्छे से सबसे पहले कंघा कर लें। उसके बाद थोड़े बालों को आपने अलग करना है, सेपरेट करते हुए आपने इस सीरम को अपने बालों के जड़ों पे लगाते रहना है। ठीक है, अच्छे से पूरे रूट्स पर लगाना है, उसके बाद पूरे बालों के लेंथ पर भी लगाना है। ठीक है, हो गया। इसके अलावा इस सीरम को लगाने के बाद ना ही आपको अपने बालों को फ़ौरन से धोने पड़ेंगे। आप इस सीरम को लगाएं, लगा के इसी तरह से छोड़ दें और जिस तरह आप लोगों ने रूटीन में अपने बालों को धोती हैं, हेयर वॉश करती हैं, जैसे हफ्ते में अगर 2 से 3 दिन आप लोगों ने अपने बालों को धोया तो सेम आपने उसी तरह से करना है। ठीक है, बालों को उसी तरह धोना है। लेकिन धोना किस तरह से, आपने क्या करना है, इस सीरम को छोटे से कटोरी प्याली में ले लें। उसके बाद जो सा भी शैम्पू का आप लोग इस्तेमाल करती है वो शैम्पू इसमें ऐड करना है। अपने बालों के अकॉर्डिंग सीरम और शैम्पू आपने इसमें लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसी से ही आपने अपने बालों को धोना है, यही आपका कंडीशनर का काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा शैम्पू को आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस सीरम को आपने फ्रिज में स्टोर करना है, बिना फ्रिज स्टोर नहीं करना।
अच्छा, साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ, बहुत से घर में फ्रिज नहीं होती है, बहुत सी बहनें कहती हैं फ्रिज नहीं है, हम इसे बिना फ्रिज स्टोर नहीं कर सकते। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन 4 से 5 दिन। ये जो हमने ये सीरम तैयार किया है ना, ये आपके 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसे दोबारा से बनाना है, और बनाने के बाद आप फिर इस्तेमाल करें। और अगर आप लोगों ने फ्रिज में स्टोर करना है तो आपने क्या करना है, इस सीरम को डबल बना लेना है। 10 से 12 दिन का बनाना है और फ्रिज में रखें। जब भी इस्तेमाल करना हो 1-2 घंटे पहले निकाल के रख लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। ठीक है, हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर किसी के भी कोई भी सवाल होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली यूज़फुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चले जी, वीडियो को लाजमी से लाइक करना है आप लोगों ने, लाइक बिल्कुल भी ना भूला करें करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।